संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सुखमनी साहिब का पाठ। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैं सुखमनी साहिब के पाठ की व्याख्या की सेवा करना आरंभ कर रही हूँ, गुरु जी की इजाज़त से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरु जी ने मुझे सुखमनी साहिब जी के पाठ की व्याख्या के लिए चुना है। संगत जी, गुरु जी की कृपा से आज मैं सुखमनी साहिब के पाठ की व्याख्या यानी अर्थ को एक एक अष्टपदी के अर्थ को समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि संगत जी कई सारी संगत ऐसी है जो पाठ तो करती हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाती। इसलिए गुरु जी ने ये सेवा दी है। सुखमनी साहिब के पाठ की वाणी सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी की रचना है। इसमें 24 अष्टपदियाँ हैं और हर अष्टपदी में 8 पदें हैं और हर अष्टपदी एक श्लोक से आरंभ होती है। संगत जी, वाणी पढ़ते हुए कोई गलती हो तो माफ़ करना, गुरु जी से भी क्षमा चाहती हूँ। सुखमनी साहिब यानी सुखमनी का भाव है परमात्मा का नाम रूपी खजाना, जिसे संगत जी ये कोई धन दौलत वाला खजाना नहीं है। ये उस प्रभु के नाम का खजाना है जिससे व्यक्ति का मुक्ति का द्वार खुलता है। सुखों की वाणी यानी सुखों का अमृत की बरसात होती है। तो हम शुरू करते हैं। सुखमनी साहिब के अमृत का भाव यानी सुखमनी साहिब अमृत नाम भगत जना के मन विश्राम रहाओ, यानी प्रभु का नाम सब सुखों का मूल है और ये मिलता है गुरुमुखों से, क्योंकि ये उनके हृदय में वास करता है। श्लोक। एक ओंकार सद्गुरु प्रसाद। आद गुरुवे नमे, जुगाद गुरुवे नमे, सतगुरुवे नमे, श्री गुरुदेव नमे। अर्थात मेरी उस सबसे बड़े अकाल पुरख को नमस्कार है जो सबका आरंभ है और जो युगों के आरंभ से है। उस सतगुरु को मेरा नमस्कार है। श्री गुरुदेव जी को मेरा नमस्कार है। अष्टपदी। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, काल कलेश तन महे मिटावो। अर्थात मैं अकाल पुरख का नाम सिमरन करूं और सिमरन कर करके सुख हासिल करूं। इस तरह शरीर में जो भी दुख व्याधियां हैं उन्हें सदा के लिए मिटा लूं। सिमरो जास विशंभर एके, नाम जपत अनगंत अनेके। अगंत अनेके अर्थ जिस एक जगत पालक हरि का नाम अनेक और अनगिनत जीव जपते हैं, मैं भी उनको सिमरना चाहता हूँ। वेद पुराण सिमरत सुधाकर, कीने राम नाम एक आकर। यानी वेदों पुराणों की स्मृतियों ने एक अकाल पुरख के नाम को ही सबसे पवित्र नाम माना है। किनका एक जो जिये वसावे, ताकि महिमा गनी ना आवे। जिस मनुष्य के जीव में अकाल पुरख अपना नाम थोड़ा सा भी बसाता है, उसकी बढ़ियाई महिमा बयान नहीं की जा सकती। काकी एको दरस तुहारो, नाना कुंसंग महे उधारो। अर्थात हे अकाल पुरख, जो मनुष्य तेरे दीदार की पहचान है, मुझे उनकी संगति में रख, मैं संसार सागर से ताकि बच सकूं। इस संसार सागर में जो भी फंसता है वह निकल नहीं पाता। प्रभु से विनती है कि मुझे वह उद्धार करे। सुखमनी सुख अमृत प्रभु नाम, भगत जना के मन विश्राम रहाओ। प्रभु का
अमर करने वाला वह सुखदाई नाम जो सब सुखों की मणि है। इसका ठिकाना भक्तों के हृदय में है। रहाओ ए रहाओ का संकेत है कि ठहर जाओ, क्योंकि तुम यहाँ रुक के थोड़ा सोचो कि इस पंक्तियों की क्या विशेषता है। प्रभु के सिमरन गर्भ न बसे, प्रभ के सिमरन दुख जब न से। अर्थात प्रभ के सिमरन करके माता के गर्भ में वास नहीं होता, यानी जन्म मरण मिट जाता है। प्रभ के सिमरन करके यम या भूत प्रेत का दुखों का नाश हो जाता है। प्रभ के सिमरन काल पर हरे, प्रभ के सिमरन दुश्मन टरे। अर्थात प्रभु का सिमरन करके काल दूर हो जाता है, यानी काल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। प्रभु के सिमरन करके दुश्मन हट जाता है और दुश्मन का वार नहीं चलता। जाके सिमरन कछु बिगन न लागे, प्रभ के सिमरन कछु बिगन न लागे, प्रभ के सिमरन अंदिन जागे। अर्थात प्रभ का सिमरन करते हुए कोई भी जिंदगी में रुकावट बिगन नहीं आता। प्रभु का सिमरन करते हुए मनुष्य रात दिन नाम में सावधान रहता है। प्रभ के सिमरन भव न व्यापे, प्रभ के सिमरन दुख न संतापे। प्रभ के सिमरन करने से यम का डर नहीं रहता। प्रभ के सिमरन करने से कोई दुख नहीं सताता। प्रभ के सिमरन साध के संग सर्ब निधान नानक हर रंग। प्रभ के संग साधु की संगत से, यानी प्रभु के प्यारे के साथ रहने से प्रभु के नाम जपने में मदद मिलती है और प्रभु के प्रेम में रहने से सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और सारे सुखों की बरसात होती है। प्रभ के सिमरन ऋषि नवनीत, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तद्बुद्धि। परमात्मा का नाम जपने से संपत्ति संपदा 8 सिद्धियाँ और 18 सिद्धियाँ ते 9 रिद्धियाँ यानी प्राप्त हो जाती हैं। प्रभ का सिमरन करने से अपने स्वरूप का यानी अपने आप का ज्ञान होता है कि हम इस दुनिया में परमात्मा का ध्यान करने के लिए आए हैं और उसका ध्यान करते हुए हमें अपनी बुद्धि का ज्ञान होता है कि हम इस दुनिया में प्रभु का नाम जपें और इस दुनिया से छुटकारा इन संसारिक जो भी हमारे संसारिक कर्तव्य होते हैं या उनसे हमें जो माया में फंसे हैं उनसे हमें छुटकारा मिलता है। प्रभ के सिमरन जब तक पूजा, प्रभ के सिमरन बिन से दूजा। उस परमेश्वर के सिमरन के साथ नाम जपने से साधना करके सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। रब परमात्मा का नाम जपने से द्वेष भावना का नाश हो जाता है, यानी जो तेरा मेरा उसका यानी जो भी हमारे भाव होते हैं तेरे मेरे के अपने पराये के वो ख़त्म हो जाते हैं। बस उस प्रभु की रजा में ही आनंद आता है। प्रभ के सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ के सिमरन दरगे मानी, यानी प्रभु का सिमरन करने से तीरों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। इंसान को कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। प्रभ का नाम जपने से भगवान के दरबार में मान प्राप्त होता है। प्रभ के सिमरन होए सुफला, प्रभ के सिमरन सफल फला। अर्थात प्रभु के सिमरन करने से जो भी व्यक्ति है उसके अहंकार का नाश होता है और यानी नाम जपने वाला प्रभु के भावों में आनंद प्राप्त होता है, यानी उसके नाम जपने से
उसको हर वक्त आनंद की अनुभूति होती है और अपने दुख सुख से परे हो जाता है। उसे ज़्यादा दुख में दर्द नहीं होता और सुख में ज़्यादा खुशी नहीं होती। बस वह प्रभु के नाम में ही खुशी प्राप्त करता है। प्रभु का सिमरन करने से जो अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। से सिमरे जे नाप सिमराए, नानक ताके लागो पाए। यानी संगत जी, गुरु जी की कृपा से जो प्रभु का नाम सिमरते हैं, परमेश्वर का नाम सिमरते हैं, परमेश्वर की मर्जी के बिना कोई नाम नहीं जप सकता। जब प्रभु अपनी कृपा जिस व्यक्ति पे करते हैं वही नाम जप सकता है। प्रभु कहते हैं कि जो उस परमेश्वर का नाम जपते हैं, मैं ऐसे पुरुषों के वारी जाता हूँ। प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा, प्रभु का सिमरन उदरे ऊंचा। यानी परमात्मा का सिमरन सब कर्म कांडों से ऊंचा है। परमात्मा का सिमरन ना जो जीव है वह तर जाता है। प्रभु के सिमरन तृष्णा बूझे, प्रभु के सिमरन सब कुछ सूझे। प्रभु के नाम जपने से तृष्णा यानी संसारिक चीज़ों की चाह खत्म हो जाती है। उस परमात्मा का नाम जपने से मनुष्य को अच्छे बुरे की समझ आ जाती है। प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु के सिमरन पूरन आशा। उस प्रभु का ध्यान करने से यमराज का डर नहीं रहता। प्रभु के नाम जपने से मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नामृत महासमाए। प्रभु के सिमरन करने से मन में जो विषय विकारों की मैल है वह दूर हो जाती है। परमात्मा का अमृत रूपी नाम हृदय में समा जाता है। प्रभु जी वसे साध की रसना, नानक जन का दासन रसना। अर्थात परमात्मा संतों की जुबान में बसता है। नानक जी कहते हैं, मैं उन दासों का भी दास हूँ। प्रभु को सिमरे से तन बनते, प्रभु को सिमरे से पति बनते। जो परमात्मा का सिमरन करते हुए वो धनवान है। जो परमात्मा का नाम सिमरते हैं, नाम जपते हैं, वह व्यक्ति सबसे धनवान है। प्रभु को सिमरते हुए वह उसे इज्जत मान कर प्राप्ति होती है। यानी जो धन हमारे पास है वो यहीं रह जाएगा, चोरी हो जाएगा। लेकिन जो प्रभु का नाम रूपी खजाना है वह कभी चोरी नहीं होता, वह कम नहीं होता और मरने के बाद भी हमारे साथ ही जाता है। प्रभु को सिमरे से जन परवान, प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान। प्रभु को सिमरने से दरगाह यानी प्रभु के दरबार में हमारी हाजिरी परवान होती है। उसका नाम जपने से संसारिक सुखों का प्राप्ति होती है। यानी जो संसारिक मोह माया है उनसे हमारा हृदय दूर हो जाता है। यानी हम प्रभु में नाम में आनंद प्राप्त करते हैं और इन संसारों चीज़ों की चाह खत्म हो जाती है। प्रभु को सिमरे से बेमुत आजे, प्रभु को सिमरे सर्व के राजे। जो प्रभु को सिमरन करते हैं वो किसी के मोहताज नहीं रहते। प्रभु को सिमरन करने वाला प्रभु की रजा में राजी होता है। यानी वह प्रभु की आज्ञा में ही सुख को प्राप्त करता है। प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा विनाशी। जो प्रभु का नाम सिमरते हैं सदा सुखों के सुख भोगते हैं और वे प्रभु का नाम सिमरते हुए जन्म मरण के बंधनों से छूट जाते हैं। सिमरन ते लागे जिन्हें आप दयाला, नानक जन की मंगेर वाला। अर्थात सिमरन में जो एक बार लग जाता है फिर उसे किसी और चीज़ में आनंद नहीं आता। जिस पे प्रभु आप दयाल होता है वही नाम जप सकता है। गुरु जी कहते हैं, मैं उनकी चरनी धूली में
चरनी धूली मांगता हूँ। प्रभु को सिमरे से परोपकारी, प्रभु को सिमरे तिन सद बलिहारी। अर्थात जो प्रभु का सिमरन करते हैं वे परोपकारी होते हैं, अर्थात दूसरों की मदद करते हैं। मैं उन पे सदा बलिहारी यानी कुर्बान जाता हूँ। प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे तिन सुख बिहावे। जो परमात्मा को सिमरते हैं उनको सुख यानी उनका जो मुख है यानी उनका चेहरा है पे एक नूर जैसे एक चमक आ जाती है, एक ग्लोइंग स्किन हो जाती है। जो प्रभु का नाम सिमरते हैं उनके चेहरों पे एक तेज आ जाता है, वो सदा सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। प्रभु को सिमरन तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरन तिन निर्मल रीता। अर्थात प्रभु को सिमरते हुए अपने मन में जो प्रभु का मन, अपने मन में जो प्रभु का ध्यान करता है, प्रभु का नाम सिमरता है, वह संसारिक जो व्यवहार है, मर्यादा है, वह शुद्ध हो जाती है। उसके मन में छल कपट वाली जो होती को भी नहीं आती। वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाता, किसी दूसरे की वस्तु पर कभी भी घमंड नहीं करता या नियत नहीं रखता। वे सिर्फ प्रभु के ऊपर ही विश्वास करता है। प्रभु को सिमरे तिन आनंद घनेरे, प्रभु को सिमरे बसे हर नेरे। जो प्रभु का नाम सिमरते हैं उन्हें बहुत खुशियाँ मिलती हैं। प्रभु का नाम सिमरते हैं, प्रभु परमेश्वर उनके नज़दीक होता है, यानी हमेशा प्रभु उनके अंग संग रहते हैं। संत कृपा ते अंधिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग। संतों की कृपा से प्रभु का नाम सिमरन करने वाला हर वक्त प्रभु की सेवा ध्यान में मगन रहता है। वे जागते सोते हर वक्त प्रभु का नाम जपते हैं। उनके भाग पूरे, और जो भी ये भगवान का नाम सिमरन होता है वह बहुत भाग्यशाली होते हैं जो प्रभु की कृपा से नाम सिमरते हैं। प्रभु का सिमरन, प्रभु के सिमरन कारज पूरे, प्रभु के सिमरन कभू न झूरे। जो प्रभु का सिमरन करते हैं उनके कारज यानी उनके काम प्रभु खुद आके पूरे करते हैं। अर्थात वह कभी भी नहीं कि भगवान का नाम सिमरन से उन्हें कोई नुकसान हुआ है, इस बात का उन्हें कभी पछतावा नहीं होता, क्योंकि प्रभु को मानने वाले कभी पछताते नहीं हैं कि हमें इतना साईं प्रभु का नाम सिमरन में बेकार करा, क्योंकि उनकी सेवा में उनको मन की शांति मिलती है। हर चीज़ से, दुश्मनों से, यमों से, हर एक चीज़ से उन्हें छुटकारा मिलता है। प्रभु के सिमरन हर गुरबानी, प्रभु के सिमरन सहज समानी, यानी प्रभु का सिमरन करते हो हर वक्त हरि के गुणगान करते रहते हैं। प्रभु का सिमरन करने से सहजता से आगे बढ़ते रहते हैं। जिंदगी में जितनी मर्जी परेशानी आए वह नहीं घबराते और उनका मन कभी नहीं डोलता। प्रभु के सिमरन निहच्चल आसन, प्रभु के सिमरन कमल विगासन। जो प्रभु का सिमरन करते हैं उनका मन टिकता है, यानी वह अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, यानी वो नियम से समय के साथ नाम जपते हैं। उनका मन नहीं डोलता, विषय विकारों की तरफ नहीं जाता। उनका हृदय जो है कमल के समान खिल जाता है। प्रभु के सिमरन अनहद झनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार। प्रभु के सिमरन करके दसम द्वार में एक रस शब्द धुन वाणी होती है, जो प्रभु का सिमरन करने वालों को सुनाई देती है, यानी उसके सुखों का अंत नहीं पाया जा सकता। उस धुन से जो व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है उसका हम बखान नहीं कर सकते। सिमरे से जन जिन को प्रभ मिया, नानक तिन जन सरनी पया।
प्रभु को वही सिमरन कर सकते हैं जिसे प्रभु परमेश्वर की कृपा हो। प्रभु जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, मैं उन दासों का दास हूँ। हर सिमरन कर प्रगट पटाए, हर सिमरन लग वेद उपाय। हरि का सिमरन करके संसार में भगत, बहुत सारे भगत प्रसिद्ध हुए हैं। हर का सिमरन करके ऋषि मुनि ने वेद लिखे। हर सिमरन पर सिद्ध जति धाते, हर सिमरन नीच चहु कुट जाते। हरि का सिमरन करके सिद्ध जति दाते हुए हैं, यानी हरि का नाम जप के रविदास, कबीर, सदना, वाल्मीकि, इन सब ने भी इस लोक में प्रसिद्धि प्राप्त की है। उस हरि प्रभु का नाम जप के प्रभु के दरबार में कोई ऊंच नीच, राजा गरीब अमीर कोई नहीं। जो मन से प्रभु का नाम ध्याते हैं उनका नाम जग में प्रसिद्ध होता है। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमरन हर कारण करना। अर्थात हरि का सिमरन में ऐसी शक्ति है कि वो सारी जो भी परेशानियां होती हैं उसे ऐसे निकाल के आसानी से ले जाता है कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि वो कब दुख आए और कब चले गए, क्योंकि वो प्रभु हरि हर वक्त उनके साथ होते हैं। सारे मनुष्य उस हरि का नाम सिमरन करना चाहिए जिसने इस सारी धरती की रचना की है। हर सिमरन को सगल आकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा। हरि का सिमरन करने के लिए जिस हरि ने ये सारा संसार बसाया है, नाम सिमरन में उस परमात्मा निरंकार खुद वास करता है कि जब व्यक्ति उस प्रभु का नाम सिमरन करता है तो भगवान खुद उसके अंदर बसता है। कर कृपा जी साप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। अर्थात कृपा करके प्रभु ने ये समझाया है। हरि कहते हैं कि गुरु का उपदेश है कि इस वाणी को हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, ताकि हमें उस प्रभु के बारे में पता लगे। नाम सिमरन करना चाहिए ताकि हमें जो है उस प्रभु की महिमा के बारे में पता लगे, जिसकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। उस प्रभु की सिमरन करके जिसने इस धरती को बनाया है, वो इस धरती में इस संसार को बसने से पहले भी था, अभी भी है और वह हमेशा रहेगा। प्रभु के दर्शन करके अपने जीवन को सफल कर सकता है। संगत जी, ये वाणी पढ़ते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी, और मैं गुरु जी से और सभी संगत से भी माफ़ी मांगती हूँ कि वाणी पढ़ते हुए अगर कोई भूल चूक गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि संगत जी ये मैं पहली बार व्याख्या कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने जैसा बुलवाया मैंने बोला। तो संगत जी, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सरबत दाबला। परमात्मा हरि प्रभु गुरु नानक जी सभी संगत का, सभी का भला करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।